हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका बहुत ही जोरदार स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो तो व्याकरण का एक अगला भाग होगा अपना वर्ण रचना में। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को जितना प्यार मिल रहा है बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही मतलब कि मैं शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकता। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से हम लोग का चैनल जो होगा ग्रोथ करेगा। आप लोग का सहयोग है और इस सहयोग को बनाए रखिए। और इस सहयोग को बनाते हुए हमें जेन्युइन जो व्यूअर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो कि बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी फाउंडेशन कोर्स जो करना चाहते हैं, जो कि जिनके पास पैसे की मतलब किल्लत है, या मतलब कि जो भी बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, हमारे प्लेटफॉर्म से उसको जोड़ें। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर जेन्युइन व्यूअर्स मिलते हैं हमें, और उनके द्वारा जो कमेंट्स में या मतलब कि जो भी चीज़ें, जो भी वो व्यू देते हैं, जो भी रिव्यू देंगे, जो आप रिव्यू देते हैं, वो हमारे लिए मायने रखेगा। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आपके सब्सक्राइबर आप हमारा योगदान कर रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हों, वो जेन्युइन जो बच्चे हैं, जो आपको स्कूल्स के बच्चे हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनके पास ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा मैंने पहले क्लास में, पिछली क्लास में भी बोला था कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अपनी जानकारी को या मतलब कि अपनी विद्या को या मतलब जहां से आप रिसोर्स है अगर उसको आप दूसरे के साथ साझा कर लेते हो तो आपका लॉस हो जाता है, या आपकी विद्या जो है या सरस्वती माता रूठ जाती हैं। सरस्वती माता और खुश होती हैं कि किसी की आप हेल्प कर रहे हो। तो इस चीज के लिए आप एकदम बिल्कुल ही आश्वस्त रहिए कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी चीजें मिलेंगी आपको बहुत ही जेन्युइन, और आपसे बस यही उम्मीद है कि इस इन सब सारे हमारे एफर्ट्स को आप आगे अपने दोस्तों में, विद्यार्थियों में, और जितना भी गांव टोला मोहल्ला जितना भी होगा पूरे सब जगह फैलाएंगे। तो इसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो था अपना वर्ण रचना, और वर्ण रचना में मैंने पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर दिया है। मतलब कि जितना वर्ण बताना था, जितना वर्ण के बारे में बताना था, जितना वर्ण के उच्चारण के बारे में बताना था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ण रचना में ही संधि पढ़नी है। संधि, हम लोग ऑलरेडी संधि का परिभाषा जानते हैं, लेकिन संधि मतलब होता क्या है आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। और उनके भेद, खासकर आज जो बात होगी वो स्वर संधि के बारे में बात होगी, और उनके भेद के बारे में बात होगी, और किस तरह से हम लोग संधि कर सकते हैं और किस तरह से संधि विच्छेद हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को, स्वर संधि को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फैकल्टी राहुल सिंह के साथ, राहुल सर के साथ। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। मैं तो आपसे पहले पूछूंगा कि संधि किसे कहते हैं, क्योंकि संधि मैं बता चुका हूं कि संधि किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं तो आप बताइए संधि किसे कहते हैं। संधि कुछ नहीं होता है। संधि जो दो वर्णों का परस्पर, जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनका क्या होता है, परस्पर मेल होता है, क्या संधि होता है। ठीक है, जो दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। ये हम लोग को पता है। अब भैया स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि में कुछ नहीं करना है। स्वर संधि में आप सिर्फ इतना फोकस रखिएगा, मेरे पूरे क्लास में एक चीज पर फोकस रखिएगा, जो मैंने इसीलिए मैंने बोला कि प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसको देखना जरूरी है। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा बिलो, जो नीचे होगा वो लिंक होगा स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का, वो पहले देख लीजिएगा आप, उसके बाद इस चैप्टर को, इस आप वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आपको स्वर्ण वर्ण नहीं मालूम है तो फिर स्वर संधि आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो स्वर जो वर्ण होते हैं, जो 10 स्वर वर्ण होते हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ओ औ। ठीक है, और इसके अलावा री जो होता है वो मतलब एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 10 दो जो 10 स्वर वर्ण होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगर आप वो ध्यान में रख लिए तो ये जो क्लास है हमारी ये बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना लेट किए हुए, बिना संकोच किए हुए शुरू करते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि का शुरुआत करेंगे स्वर संधि के डेफिनेशन से, जहां पे कि मैंने बोला है कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगी स्वर वर्णों की। व्यंजन वर्ण को आप एकदम भूल जाइए इस क्लास में, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए स्वर
वर्ण की, ठीक है। तो स्वर, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और उसका उदाहरण हमने दिया है सूर्य प्लस उदय। अब भैया आपको मैं करके दिखाता हूं कि किस प्रकार दो स्वरों का मेल हो रहा है या दो निकटवर्ती वर्णों का मेल किस तरह से हो रहा है और संधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि सूर्य और उदय, ठीक है, सूर्य और उदय दो शब्द मिले, दो वर्ण मिले और क्या बना, सूर्य उदय बना, ठीक है। अब वर्णों का मेल किस तरह से होता है, दो स्वर वर्णों का। तो सूर्य को आप तोड़ते हो तो सूर्य का भी अगर संधि विच्छेद करते हो तो होता है सूर्य हलंत प्लस अ, क्या छुपा हुआ है, बोलिए सूर्य, बोलिए सूर्य, तो अ छुपा हुआ है तो क्या कहलाता है, सूर्य हलंत प्लस अ सूर्य। और इधर क्या छुपा हुआ है भाई साहब, प्लस में उ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अ और प्लस उ मिलकर क्या बना, आगे जाकर बना ओ, क्या बना, ओ। अभी हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर संधि। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अ और उ दोनों क्या है, स्वर वर्ण हैं और दोनों का मेल हुआ और क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, दोनों में परिवर्तन हुआ दोनों के मेल से और क्या बन गया, ओ, सूर्य उदय बन गया, ठीक है। इतना स्पष्ट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं स्वर संधि के जो भेद हैं, जो पांचों भेद हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतना शानदार क्लास होने जा रहा है कि हरेक संधि का, हरेक भेद का आपको आज पहचान करने में, अब पहचान करने में, आगे पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। आज तक जो भी दिक्कत होती होगी, आज दिक्कत नहीं होने वाली, आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाली मेरे क्लासेस के बाद, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर कोई पूछता है कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं तो स्पष्ट तरीके से बोलना है कितना, 5, ठीक है। 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका दीर्घ संधि, एक हो गया आपका गुण संधि, एक हो गया आपका यण संधि, एक हो गया आपका अयादि संधि और एक हो गया आपका कौन सी संधि भाई, वृद्धि संधि। तो इसी चीज के बारे में मैंने लिखा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्पष्ट है। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं तो कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे स्वर वर्ण। जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने 3 उसके भेद बताए थे, याद रखिएगा। दीर्घ कौन 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 से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो उसी में से पहला जो है अपना, उसी में से नहीं मतलब कि उस वहां पर मेरा ले जाने का मतलब यही है कि दीर्घ संधि में जो दीर्घ स्वर पढ़ा था आपने उसको आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो दीर्घ संधि आसान हो जाएगा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। अब इन 10 स्वरों में, 10 स्वर वर्णों में जो सबसे बड़ा है, मतलब कि कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, सब में क्या लगा है, आ, बड़ा भाई अ का, दीर्घ ई, ठीक है, और दीर्घ ऊ। ये 3 चीज अगर लगा हो किसी भी शब्द में, ठीक है, अगर पूछता है कि कौन सी संधि, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि का जो मैं नियम या मतलब कि आप परिभाषा बोल सकते हो कि क्या होगा, तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या होगा भाई, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है ना। ये हो जाता है, क्या मिलेगा, ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिल सकता है, या ह्रस्व प्लस दीर्घ मिल सकता है, या दीर्घ प्लस ह्रस्व मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ संधि कहेंगे। उससे क्या बनेगा, आ, दीर्घई और दीर्घऊ। जो दीर्घ स्वर है वो तीनों क्या बनेंगे इसमें, आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है और यही बन के निकलेंगे। अब इसका पहचानने का तरीका मैंने बोला, सबसे आसान तरीका है, आप इस चीज को एकदम गौर कीजिएगा, क्योंकि शब्द में क्या होगा, आ, दीर्घई, दीर्घऊ। अभी मैं करके दिखाऊंगा और सारे शब्दों में नहीं तो आ, नहीं तो दीर्घई या नहीं तो दीर्घऊ, वो आएगा ही आएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे पहचानने का तरीका आपको मालूम हो गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, संधि को पहचान सकते हो। इसके लिए मैंने ये अच्छे से लिखा है। अब देखिए, जैसे अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करना है, 2 स्वरों का मेल तो कराना ही है और साथ में दीर्घ संधि में क्या कराना है आपको, ह्रस्व या दीर्घ का मेल करवाना है, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण से, ठीक है ना। अब देखते हैं, अ क्या हुआ, अ प्लस अ, अ प्लस अ, अ प्लस अ क्या बना, आ बना।
उदाहरण में ले लीजिए धर्म प्लस अर्थ, क्या हुआ धर्मार्थ। या एक और एग्जांपल लीजिए स्व प्लस अर्थी, क्या हुआ स्वार्थी। क्या जुड़ा यहाँ पे भाई साहब, देखिए इसमें से निकालिए, धर्म में से धर्म हलंत प्लस अ निकला और प्लस अ, क्या बना आ बना, क्या बना आ बना। इस शब्द के बीच में देखिएगा धर्मार्थ आर्थ, आर्थ आ रहा है ना, तो आया तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ ही आएगा अभी आगे जाके, कौन सी संधि दीर्घ संधि। और कौन सा आ दीर्घई और दीर्घऊ आएगा तो कौन सी संधि दीर्घ संधि। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें भी देखिए स्वार्थी आ निकला, क्या हुआ दीर्घ संधि, आ प्लस अ, अब जोड़ते हैं, क्या है आ प्लस इधर क्या आ गया, ये क्या था, ये था हर्स्व और प्लस हर्स्व का मेल, कौन सा था हर्स्व और हर्स्व का मेल, और हर्स्व है, आ क्या हुआ दीर्घ हुआ, दीर्घ और प्लस किसका हर्स्व का मेल। ठीक है, मैंने बताया है कि हर्स्व या दीर्घ का दीर्घ या हर्स्व का या हर्स्व का या दीर्घ का कभी भी होगा तो यही मेल निकल के आएगा, क्या आ प्लस अ निकल के आया आ। उदाहरण में जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस आ निकल के आया। मैं बार बार ये नहीं लिख सकता हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आ प्लस अ बराबर क्या हुआ आ हुआ। ठीक है, तो विद्यार्थी हुआ, विद्यार्थी में से क्या निकला आ निकला, क्या निकला आ निकला, विद्यार्थी आ निकला तो कौन सी संधि दीर्घ संधि। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते चलते हैं, आ प्लस आ क्या हुआ, आ प्लस आ से क्या बना आ बना। उदाहरण क्या हुआ विद्या प्लस आलय, क्या बना विद्यालय। विद्यालय जाते हैं आप, विद्यालय बोलते हैं तो आ आता है, वो कौन सी संधि दीर्घ संधि। उसके अलावा दया प्लस आनंद दयानंद, ठीक है। अब इसके नीचे आइए, आ का मैंने बना लिया, दीर्घई का बनाते हैं, बनाइए ह्रस्वी प्लस ह्रस्वी इक्वल टू दीर्घवी, दीर्घई बना। उदाहरण कौन सा हुआ रवि प्लस इंद्र, हर्षवी और हर्षवी को जोड़ दिए रविंद्र हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते चलिए, हर्षवी प्लस दीर्घई क्या बना दीर्घी बना, गिरी प्लस ईस मैंने बनाया, एग्जाम्पल दिया क्या गिरी प्लस ईस, क्या हुआ गिरीश। हरि प्लस ईस क्या हुआ हरीश, ठीक है ना। दीर्घई प्लस हर्षई दीर्घई। उदाहरण में मही प्लस इंद्र महेंद्र, मही प्लस इंद्र, देखिए मही में क्या है दीर्घई है और इंद्र में क्या है ई हर्षई है, दोनों मिलकर क्या बन गए दीर्घई बन गए। हमेशा क्या बनेगा दीर्घ स्वर ही बनेगा, आ दीर्घई दीर्घऊ, यही तीन शब्द जो बनेंगे वही क्या होंगे दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब क्या होगा देवी प्लस इच्छा देव इच्छा, दीर्घई प्लस दीर्घई इक्वल टू दीर्घई, देखिए दीर्घ दीर्घ का मेल हो गया और दीर्घई बन गई। उदाहरण नदी प्लस ईस नदीश, रजनी प्लस ईस रजनीश, ठीक है ना। हर्षौ, अब देखिए आ दीर्घई का मैंने बता दिया, अब मैं बताने जा रहा हूं किस चीज का दीर्घऊ का। अब दीर्घऊ का उदाहरण देखिए भानु, देखिए भानु का नाम सुनते ही एक तो मतलब कि सूर्य का नाम है ही भानु भास्कर, ये होता ही है, लेकिन मेरा दोस्त भी है भानु, ठीक है। उसका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक हंसी आती है, बहुत बड़ा कॉमेडियन, ठीक है, और बहुत ही बड़ा चंट आदमी। तो हर्षौ प्लस हर्षौ दीर्घऊ बना, भानु प्लस उदय, भानु का उदय हुआ गया भैया भानुदय, क्योंकि हर्षौ प्लस हर्षौ क्या बना दीर्घऊ मिलकर बन गया क्या दीर्घ स्वर बना, ठीक है ना। हर्ष और हर्ष का मेल हुआ लेकिन बना क्या दीर्घऊ, ठीक है ना। तो क्या हुआ सु प्लस उक्ति सुक्ति, ठीक है। वैसे ही दीर्घऊ प्लस हर्ष दीर्घ स्वर और प्लस हर्ष, ठीक है, दीर्घ और हर्ष का मेल हुआ दीर्घऊ बना, क्या बना वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उद्धार बुद्धार। वैसे ही दीर्घ और दीर्घ का मेल दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ इक्वल टू दीर्घऊ। उदाहरण भू प्लस ऊर्जा भूर्जा और वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। वैसे ही लास्ट जो है दीर्घ में मैंने बोला था कि अ आ के अलावा एक और अलग से दीर्घ स्वर वर्ण होता है जिसको री कहते हैं, ये दीर्घ संधि में ही आ जाता है। तो री प्लस री इक्वल टू क्या होता है री, बहुत ज्यादा इसका ये नहीं है, पितृ प्लस ऋण पितृण, मातृ प्लस ऋण मातृण, री प्लस री क्या बनेगा भाई साहब री बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ दीर्घ संधि में, एक तो मैंने बताया कि इसके पहचानने का तरीका आ दीर्घई और दीर्घऊ, ठीक है। और हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल किस चीज से हो रहा है हर्स्व दीर्घ से क्रमशः हो रहा है, और क्या निकल रहा है रिजल्टेंट क्या आ रहा है परिणाम क्या आ रहा है दीर्घ हमेशा आएगा। और दीर्घ में चार शब्द होते हैं, कौन कौन से आ दीर्घई दीर्घऊ और री, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना है और इस चीज को आप लोग हमेशा नोट करते चले जाइए, इस चीज को आसानी से आपको समझ में आती चली जाएगी। अब देखिए भाई साहब जो अपना स्वर संधि का है दूसरा, हम लोग भेद पे आ गए हैं गुण संधि, ठीक है ना।
गुण से नाम ही है कि कोई ना कोई उस शब्द में क्या होगा, गुण होगा। एक तो एक पहचानने का तरीका हो सकता है। दूसरी चीज, हमेशा ये तरीका कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो तरीका है सटीक तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप इस संधि को करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है, ए ओ और अ हलंत। क्या निकल के आने वाला है, ए ओ और अ हलंत। उसमें आप जो जब दीर्घ संधि में पढ़ रहे थे तो सारे शब्दों में क्या आ रहा था, दीर्घई दीर्घऊ, या क्या आ रहा था, री आ रहा था, या मतलब कि आ रहा था। लेकिन यहां पे क्या आने वाला है, ए ओ और हर एक शब्द में। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले नियम जान लेते हैं गुण संधि का। अ और आ के साथ याद रखिएगा, अ और आ के साथ क्या क्या मिलने वाला है वो बात करते हैं। और आ के साथ मिलेगा ह्रस्वी या दीर्घई। क्या मिलेगा, अ और आ के साथ ह्रस्व या दीर्घई मिलेगा, उ या दीर्घो मतलब ह्रस्व या दीर्घो मिलेगा, या री मिलेगा। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा भाई साहब, ए ओ और हलंत। अब इसको हम लोग क्रमवार तरीके से मिलाएंगे। जब 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 देखेंगे आप कि अ में ई मिला रहे हैं तो ए बन रहा है, आ में ई मिला रहे हैं तो ए बन रहा है, अ में ई मिला रहे हैं, दीर्घई मिला रहे हैं तब ए बन रहा है। तो वैसे वैसे करके ए ओ और हलंत तीनों को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहचानने का तरीका सबसे आसान यही है कि ए ओ और हलंत जरूर होगा कहां पे, गुण संधि के किसी भी शब्द में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। पहले बनाते हैं हम लोग ए, उसके बाद बनाएंगे ओ, उसके बाद बनाएंगे और हलंत। अब देखते हैं सबसे पहले अ प्लस ई। ठीक है, मिला, दो स्वर मिला और दो ह्रस्व स्वर ही मिला है, और बना क्या है, ए बना है। ठीक है, क्योंकि गुण संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई लोचा नहीं रहेगा कि दीर्घ संधि ही आना है। ठीक है, ए आएगा। और उदाहरण में क्या होगा कि नर प्लस इंद्र क्या बना, नरेंद्र। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा। ठीक है, तो अ निकला यहां से और ई निकला यहां से, और क्या बन गया, स्वेच्छा बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अ प्लस दीर्घई ए। उदाहरण क्या हुआ, नर प्लस इस नरेश, गण प्लस इस गणेश। देखो गुण तो है ही, मतलब मैंने बोला कि एक पहला तरीका तो आपका हो सकता है कि जनरली आपने नहीं जानते हैं आप नियम, तो आप अंदाज भी कर सकते हैं कि गणेश कोई ना कोई गुण है, नरेश कोई ना कोई गुण है, इस है भाई, इस मतलब देवता ही होता है, इंद्र मतलब देवता ही होता है। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। बट ए ओ और हलंत वाला जो जोड़ है उसका जोड़ कुछ नहीं है, जो जो तोड़ है उसका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए ए ओ और हलंत जब हो तब आंख बंद करके क्या मारने का है भाई साहब, गुण संधि मारने का है। देख लो ना, नरेंद्र, नरेंद्र में से एक निकला। ठीक है ना, अभी देखते जाइए। आ प्लस ई इक्वल टू ए। उदाहरण महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। ठीक है, आ प्लस दीर्घई का मेल कराए ए बन गया। फिर से उदाहरण निकला महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश। ठीक है, अब देखो ए बना लिया हमने, अब बनाना है हम लोगों को ओ, उसके बाद हम लोग बनाएंगे अर। ठीक है, अब देखते हैं ओ पे बात आती है भाई साहब। तो ओ पे बात आती है तो अ प्लस उ को मिलाइए, ओ बना दीजिए। उदाहरण ले लीजिए सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय। जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था वो कौन सी संधि थी, गुण संधि थी। पर प्लस उपकार, परोपकार। देखिए यहीं से मिला लीजिए ना, अ प्लस क्या बना, उ, क्या आया, ओ। मैंने ये नियम क्या बताया कि ए ओ और क्या आना चाहिए, और हलंत शब्द के बीच में आना चाहिए या शब्द में कहीं पे आना चाहिए। तो क्या होगा, गुण संधि होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अ प्लस दीर्घ प्लस इक्वल टू क्या होगा, ओ ही बनेगा। उदाहरण क्या होगा, सूर्य प्लस ऊर्जा, क्या होगा, सूर्य ऊर्जा। जल प्लस उर्मी, जल उर्मी। ठीक है, आ प्लस हर्षो मिला देते हैं तो क्या बन गया, ओ बन गया भाई साहब। महा प्लस उदय, महोदय। ठीक है ना, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। है ना, ये आसान होने वाला है। संधि विच्छेद भी देखते जाइएगा, क्योंकि संधि विच्छेद का बहुत ज्यादा नियम नहीं होता है। सिर्फ यहीं पे आप अगर फोकस कर लेंगे सारी संधियों पे, सारा संधि अगर जोड़ने का सीख लेंगे तो तोड़ने का भी सीख लेंगे, क्योंकि जोड़ना हार्ड होता है, तोड़ना नहीं किसी भी चीज को। ठीक है ना, तो आसान होगा आपके लिए। तो ओ का और एग्जांपल देखते हैं, आ प्लस दीर्घ इक्वल टू ओ। उदाहरण में ले लेंगे महा प्लस उष्मा, महोष्मा। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। ठीक है, अ प्लस री की बात करते हैं। अब देखते हैं ए और ओ की बात हमने कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्त, मेरे दोस्त, और हलंत की। क्योंकि गुण संधि में क्या होना चाहिए, ए ओ और हलंत होना चाहिए। अब बात करते हैं और हलंत की। अ प्लस री जोड़ दिया हमने, और हो गया। उदाहरण लेते हैं देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अब देख भाई, अ प्लस री हमने जोड़ा, क्या बना, और हलंत। अब हमने इसका उच्चारण किया, जब उच्चारण करते हैं तो देवर्षि और देवर,
देवर्षि, ऐसे अगर मतलब उच्चारण हम देखते हैं देवर्षि ऐसे होगा, तो देवर और आया ना भाई, ठीक है ना, तो देवर्षि है ना, तो ये कौन सा संधि, गुण संधि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि सप्तऋषि, आ प्लस री और हलंत, उदाहरण महा प्लस ऋषि महर्षि, ठीक है ना, आ प्लस री जोड़िएगा तो और होगा और हलंत हुआ, और इसका एग्जाम्पल हमने लिया महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, ठीक है। इस तरह से हम लोग गुण संधि को भी खत्म करते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि का काम तमाम बहुत इजी वे में। फिर से एक बार बोलिए, दीर्घ संधि में क्या था भाई पहचानने का तरीका, आ दीर्घई दीर्घऊ री, यही आएगा जब भी शब्द में आएगा। उसके अलावा जब गुण संधि हम लोग ने पढ़ा तो क्या पढ़ा, हमेशा क्या आएगा, ए ओ और हलंत आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो पढ़ना हम लोग को वृद्धि संधि पढ़नी है। वृद्धि मतलब क्या होता है, बुढ़ा, वृद्ध आदमी, बुढ़ा आदमी। जो स्वर संधि में, जो 10 स्वर संधि में जो दो बुढ़े हैं वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा है भाई, तो ए और ओ, ए और ओ। देखो कितना बोलने में भी समय लग रहा है, तो बुढ़ापा आ गई है इन लोगों की, बोलने में भी समय लग रहा है, तो ए और ओ याद रखिएगा जब भी होगा। तो ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। जब भी हम बात करेंगे, जब भी शब्दों में बात करेंगे, जब भी ए और ओ का जिक्र होगा, वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसका बनाने का नियम हम लोग जान लेते हैं इजी वे में कि अ या आ के साथ क्या मिले भाई, आ या अ या आ के बाद ए या ए, जोड़ी बना लिया है दोनों ने, अ और आ मिल गया है किससे, ए और ए से, और उसके बाद दोनों मिलकर ए बना ले रहे हैं, और अ और आ मिल रहे हैं जहां पे कि ओ या ओ आए, मतलब कि अ और आ, ओ और ओ से जोड़ी बनाकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, मान लेता हूं मैं। ये चीज देखिए, इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि अ और आ किससे मेल खाएगा, ए और ए से, ठीक है ना। कभी अ ए से, कभी आ ए से, कभी अ ए से, कभी आ ए से, ऐसे करके क्या बनाएंगे ये लोग, ए बनाएंगे, ए का निर्माण करेंगे, ए स्वर वर्ण का निर्माण करेंगे। और अ और आ जो होगा किससे मिलेगा, कभी ओ से मिलेगा, कभी ओ, कभी अ मिल गया ओ से, कभी मिल गया ओ से, कभी आ मिल गया ओ से, कभी मिल गया ओ से। तो ऐसे करके क्या बनाएंगे, वो लास्ट में जो परिणाम आने वाला है वो क्या आने वाला है, ओ आने वाला है। देख भाई बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना गला फाड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आपके पास पहुंचे ये चीज, आपके कानों में गूंजे। अब जब भी आदमी कोई पूछे या आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में अगर संधि आता है तो आपको, और खासकर स्वर संधि अगर आ गया, तो इस क्लास से आपको कहीं भी और कहीं आवश्यकता ना पड़े कहीं जाने की। इतना मैंने उदाहरण लिख दिया है और इतनी चीजें मैंने अपने से बना के और अपने से मेहनत करके इस चीज को बनवाया है, ठीक है ना। हमारे टेक्निकल टीम की बहुत ज्यादा मतलब की मेहनत है इसमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। लेकिन आपकी भी मेहनत हमको चाहिए, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लग रहा है। अगर मतलब कि कोई भी रिव्यू हो तो बताइए कि आप बहुत पकाऊ पढ़ा रहे हैं या मतलब बहुत गंदे तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब बताइए। आप बोलिए, मुंह पे बोलिए, मुंह पे बोलना सीखिए। पहचानने का तरीका क्या होगा, मैंने बोला कि शब्दों में क्या आएगा, ए या ओ आएगा, ठीक है ना। शब्दों के बीच में क्या आएगा, ए या ओ। अब देखते हैं, शुरू करते हैं, ए और ओ बनाने का तरीका शुरू करते हैं। अ और ए क्या होगा, अ और ए मिल गया भाई साहब, देखो अ और ए मिला, क्या बना, क्या बना, ए बना। और उदाहरण में क्या लिया मैंने, एक और एक, एक एक अ मिलाया, एक का अ मिलाया, और एक एक का एक मिलाया, क्या बना, ए बना, एक लिख दिया मैंने, ठीक है। लोक लोक लिखा, ऐसणा लिखा, क्या हुआ, लोकेशणा लिखा। अ प्लस ए मिलाया मैंने, ए मिला दिया, अ प्लस ए मिला दिया। अब उदाहरण कर दिया, मत प्लस एक के मतैक्य, नौ प्लस ऐश्वर्य नौ ऐश्वर्य, ठीक है। आ प्लस ए मिलाया मैंने, ए मिला दिया, आ प्लस ए मिलाया फिर से, उदाहरण हो गया सदा प्लस एव सदैव तथा प्लस एव तथैव, ठीक है। आ प्लस ए मिलाया इस बार, तो क्या बना, ए बना। क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए और क्या बनेगा, ओ ही बनने वाला है और कुछ नहीं बनने वाला है। जब भी मिलाइएगा आप किसी चीज से मिला लीजिए, मतलब कि और आ का मेल करवा दीजिए, ए ऐसा कैसा तोड़ मरोड़ के कैसे भी करवा लीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है। तो वही मिल रहा है, आ प्लस ए इक्वल टू ए। उदाहरण में महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर, ठीक है। अब हम लोग का काम खत्म होता है ए वाला, अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं ओ वाला, ठीक है। अ वाला काम स्टार्ट होता है जैसे ही, वैसे ही आपके सामने एग्जांपल आता है कि अ प्लस ओ हम लोगों ने मिलाया ओ, ठीक है। अ प्लस ओ क्या हुआ, ओ हुआ। और उदाहरण क्या हुआ, जल प्लस ओद जलौद,
परम प्लस ओज परमौज। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, परम प्लस ओज अ प्लस ओ, इसको मिलाया हमने, क्या बना, लास्ट में रिजल्टेंट क्या आने वाला है, औ आने वाला है, औ आ गया परमौज, औज, औ आया और कहानी खत्म। वहीं पे कौन सी संधि भाई साहब, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। दो ही बुड्ढे हैं पूरे स्वर में, कौन कौन से, ए और औ। बार बार मैं बोल रहा हूं, हमारे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। बुढ़ा, बुढ़ा संधि, ए और औ, वृद्धि संधि, उसे कहते हैं वृद्ध आदमी है, ये स्वर वर्ण का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अ प्लस औ, औ हो गया उदाहरण में, परम प्लस औषध परम औषध, देव प्लस औंदार्य देवौदार्य, जो भी है, मैंने एग्जाम्पल बहुत कठिन से लिया है। आओ, आ प्लस ओ, औ, उदाहरण में लीजिए भैया, महा प्लस औज महौज, महा प्लस ओजस्वी महाओजस्वी। ठीक है ना, तेजस्वी मत मिलेगा, महाओजस्वी, तेजस्वी सरकार है, महाओजस्वी है। ठीक है, तेजस्वी। ठीक है, अब देखिएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा कि तेजस्वी का क्या कीजिए आप, संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा कौन सा संधि होने जा रहा है। आ प्लस औ, उदाहरण, महा प्लस औषध महाऔषध, महा प्लस औंदर्य महाऔदर्य। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ए और औ का बनाने का तरीका क्या हो सकता है। हमेशा आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, वृद्धि संधि में ए और औ आएगा। इस तरह से तीन जो है पार्ट, तीन जो भेद हैं हमने पढ़ लिया है। अब चौथे भेद की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, यण संधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यण संधि, यण, य आ ही गया है, तो सबसे पहले पहचानने का तरीका तो यही हो गया कि आपके शब्दों में क्या मिलने वाला है, या, ये, यू, ये, यही सब मिलने वाला है। तो अब इसको पहचानने का तरीका आसान हो गया, लेकिन फिर भी मैं पहचानने का तरीका बताता हूं आपको। य, व और र, आपको तीनों चीज मिलने वाला है। पहचानने का तरीका यही होगा कि य, व और र तीनों क्या होगा, तीनों की मात्रा कुछ ना कुछ होगी। फिर से शुरू कीजिए, दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में था आ दीर्घई दीर्घऊ री। दूसरे में गुण संधि में क्या था, य, व और क्या था, और हलंत, नहीं क्या बोलते हैं, कौन सा था कि और हलंत था। और उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा था, पहचानने का तरीका ए, ओ और हलंत था गुण में। और वृद्धि में क्या था भाई, ए और औ था। और लास्टली जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं यण संधि में, ये कौन सा पहचानने का तरीका है, य, व तथा र होगा कहाँ, शब्दों के बीच में। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बनाने का नियम क्या है। यदि हर्षवी, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री के बाद, ठीक है, बोलता है कि यदि हर्ष ई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद क्या है, भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए, जैसे कि ई और दीर्घई आता है तो फिर क्या बनता है, य बनता है। ऊ और हर दीर्घऊ आता है तो व बनता है, और री आता है तो र बनता है। ठीक है, इस चीज को चलिए इतना समझने की जरूरत नहीं है, सामान्य सूत्र जान लेते हैं कि हर्षई और दीर्घई के साथ असमान स्वर कोई भी स्वर जोड़िए, यह आने वाला है। हर्षु और दीर्घऊ के साथ क्या जोड़ने वाले हैं, असमान स्वर जोड़ने वाले, व बनने वाला है। और री और असमान स्वर जोड़ने पर क्या बनेगा, र बनेगा। तो य, व और र क्या होने वाला है इस संधि में, इस यण संधि में हम लोगों को मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। हर्षई प्लस अ आया भाई, क्या आया, हर्षई प्लस अ, तो क्या बना, य बना। और यह बना जैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया, अति प्लस अधिक, अत्याधिक, क्या हुआ, यह अत्याधिक, क्या आया, य आया ना, य का कोई रूप आया ना, य आया। यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद्यपि होगा, यहाँ पे गलती हो जाती है कभी कभी, तो यद्यपि, तो यद्यपि में क्या आया, य आया। ई प्लस अ, य आया। उदाहरण में नदी प्लस अंबु, नद्य अंबु, अय आया। ठीक है ना, यही आएगा। ई प्लस आ, ई प्लस आ, या आया। उदाहरण में इति प्लस आदि इत्यादि आया, या आया। अत्याचार में क्या आया, अति प्लस आचार, अत्याचार, या आया। ठीक है, तो य से य, व, र यही आने वाला है। उ प्लस अ क्या होने वाला है, व। उदाहरण में सु प्लस अक्ष मतलब स्वच्छ, ठीक है। उ प्लस आ इक्वल टू क्या होने वाला है, वा, मतलब सु प्लस आगत स्वागत, वा आया, व का आया। फिर अभी देखते जाइएगा, अभी और आपको य का भी मिलेगा और व का भी मिलेगा, अभी देखते जाइए। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि उ प्लस ए वे, क्या होगा, अन्वेषण, वे आया, ये आया। उ प्लस ओ वो, उदाहरण में गुरु प्लस ओदन, गुरुबोधन। ठीक है, अब ये देखते जाइएगा, सिर्फ यह आने वाला है, क्या आने वाला है, वो आने वाला है, यह आने वाला है और र आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, वधु प्लस दर्भु प्लस आ मिलाया हमने, वाह हुआ। वधु प्लस आगमन क्या हुआ, वधवागमन। ठीक है, और दीर्घई प्लस आ हुआ, या हुआ। उदाहरण में क्या हुआ, नदी प्लस आगम, नद्यागम, नदी प्लस आमुक, नद्यामुक। ठीक है, इसी प्रकार
यह वाला भी अभी खत्म मैंने बोला था कि यह वाला और मिलेगा, तो यह वाला और मिला है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ये हर्षई जो हर्षई प्लस क्या हुआ, हर्षु जो हमने जोड़ा तो यू बना, कौन सा बना, यू बना। और क्या बना एग्जाम्पल, ऊपरी प्लस उपरयुक्त, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, हर्षई प्लस दीर्घऊ यू बना। उदाहरण में नी प्लस यू न्यून, न्यून जब आप लिखते हो तो क्या निकलता है, हर्षई, यहाँ से हर्षई निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, दीर्घऊ बना क्या भाई, न्यू बना। य यू ये कुछ भी बन सकता है, व वा भी कुछ भी बन सकता है, और र बनेगा। ई प्लस दीर्घई प्लस उ यू, उदाहरण में स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी। वैसे ही हर्षई प्लस दीर्घ यू, उदाहरण नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी। ई प्लस ए ये बना, उदाहरण प्रति प्लस एक प्रत्येक। ई प्लस हर्षई प्लस ए बना तो यह बना, उदाहरण में अति प्लस ऐश्वर्य ऐश्वर्य। और आगे देखते चले जाओगे आप, दीर्घई प्लस ए बना, दीर्घई प्लस ए का एग्जाम्पल हमने लिया, उदाहरण में नदी प्लस ऐश्वर्य क्या बना, नदेश्वर्य बना। हर्षई प्लस ओ यो, उदाहरण में क्या लिया हमने, अति प्लस ओज अत्योज। देखते जाइएगा, जब जब आप बोलिएगा अत्योज बोलिए, नदेश्वर बोलिए, ऐतेश्वर बोलिए, प्रत्येक बोलिए, नद्योर्मी बोलिए, सब में क्या आने वाला है, या यू, ये यही सब बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसी चीज पे फोकस करना है ज्यादातर, कि जो हमारे पहचानने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि य व और र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आएंगी, जब भी आएंगी हमने आंख बंद करके क्या मार देना है भाई साहब, यण संधि मार देना है। ई प्लस औ य, उदाहरण में अति प्लस औचित अत्योचित। अब आता है दीर्घई प्लस औ, यानी य मतलब वाणी प्लस औचित वाणियोचित। और लास्टली जो र की बात हो रही थी वो र आ ही गया। इतना य और व करने के बाद र जो आया है, री प्लस अ इक्वल टू र, उदाहरण में पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। री प्लस आ इक्वल टू रा, उदाहरण में मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। री प्लस ई री, उदाहरण में मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। ठीक है, अब आप जोड़िए, यहाँ से देखते रहिए, मातृ में से क्या निकला भाई साहब, री निकला, और क्या निकला, ई निकला, और क्या बना, मातृ बना। ठीक है, तो इस चीज को देखते जाइएगा, मातरी मातरी री री मातरी इच्छा, ठीक है ना। तो इस चीज पे फोकस करना है कि र व और य आए तो हमेशा क्या करना है, यण संधि मार देना है। अब अयादि संधि, अयादि संधि में कुछ नहीं है, इसमें छुपा हुआ है अय के साथ और भी आदि, मतलब अय आई औ यही सब आएगा, अय से जुड़ा हुआ जितना भी आएगा, अय आए औ आओ, यही है पहचानने का तरीका, अय आओ अय, है ना, यही सब तरीका है। अब देखते हैं इसका बनाने का नियम, अयादि संधि जो लास्ट संधि हम लोगों की, कि ए ए और ओ और, ठीक है ना, ए ए ओ और स्वरों का मेल किससे होगा भाई, दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय बन जाएगा, अय का आय बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा, और औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ए का, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सामान्य सूत्र में कि ए का, ए और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, पहले ये अय आय, ओ और औ का मेल होगा तो औ और आओ। देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए का अय बन गया, अय का आय बन गया, ओ का औ बन गया, औ का आओ बन गया, ठीक है। तो यही है पहचानने का तरीका कि अय आय औ और आओ आता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को समझ जाएंगे कि क्या है, अयादि संधि है। जैसे एग्जांपल मैंने पहले लिया कि ए प्लस अ क्या होगा, य, उदाहरण में से प्लस अन शयन, ने प्लस अयन नयन, ठीक है, नयन। तो क्या होगा, ने प्लस अ, मतलब कि अ प्लस क्या किया हमने, नहीं, ने में क्या निकला, सॉरी, ने में क्या निकला, ए निकला और अ निकला, निकालिए ना अपने से भाई। इसमें आप सोचना क्या है, ए प्लस अ का आपने किया तो क्या बना, अय बना, नयन निकला, ठीक है ना। नयन में क्या निकला, अय निकला, ठीक है। शयन में क्या निकला, अय निकला। अय प्लस अ आया, आय आया, उदाहरण में नय प्लस एक नायक निकला, इसमें क्या निकला, आय नायक नायक। गय प्लस अ गायक, गायक में क्या निकला, आय निकला। तो क्या हो गया भाई, ये कौन सी संधि हो गई, ये अयादि संधि हो गई। अ प्लस ई में क्या आया, आई आया, उदाहरण में नय प्लस ई का नायिका आई, आई आई, ठीक है ना, आई आई नायिका आई, ठीक है ना। ओ प्लस अ, उदाहरण पवन, पो प्लस अ पवन, पवन में क्या आया, औ आया, ठीक है। भो प्लस अन में भवन में क्या आया, औ आया, ठीक है, औ आया। अब इसी प्रकार आप देखते जाइए, अय आ गया, औ आ गया, आय आ गया। अब देखते हैं ओ प्लस ई क्या होगा, ओ प्लस ई आवी, पो प्लस इत्र, हमने क्या किया, पो प्लस इत्र पवित्र, अभी आ गया, ओ प्लस इत्र पवित्र हो गया। ओ प्लस दीर्घई फिर हमने किया, उदाहरण किया गो प्लस इस गवीश, अभी अभी अभी, है ना, अभी आया। औ प्लस अ आव आया, उदाहरण प प्लस आग पावक, आओ आया, क्या आया, आओ आया। प प्लस अन आया, पावन आया, पावन हुआ, आओ आया, ठीक है। औ प्लस
अ प्लस हर्षई, अ प्लस हर्षई हमने की। क्या है उदाहरण में? नौ प्लस इक नाविक, और अ प्लस दीर्घऊ आउ, आउ में क्या हुआ भाई? चलिए आप पीछे नीचे चले जाइए, गुरुदेव जल्दी हटिए, बच्चों को दिक्कत होगी नहीं तो, हटिए। तो उदाहरण में क्या लिखा मैंने? भौ प्लस उक, क्या लिखा? भावुक, आउ आया, ठीक है ना? क्या आया? आउ आया। तो यही चीज जो है अपनी अयादी संधि है, अय आय औ आओ, ठीक है ना? यही रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, जो भी शब्द आएंगे, उसमें अगर छुपा हुआ है तो क्या होगा? अयादी संधि होगी। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की। अगर मैं बीच में आ जा रहा हूं तो माफ कर दीजिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट, जब भी अगर आप पढ़िएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रख के और बाद में आप क्या कीजिएगा? इसका फेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो फेयर कीजिएगा, और क्या करना है कि इसको अच्छे से रिवीजन करना है पूरे चार्ट को, और खासकर जो याद करने वाला जो तरीका है, जो मैंने बताया पहचानने का तरीका है सबको, ठीक है, उसको आप लोग बार बार उसको क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा एक बार, तो अपने आप ये कंठस्थ हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको संधि, स्वर संधि खासकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कहीं और से। एक से दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा और आसानी से क्या हो जाएगी? आपका अपना बन जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा और आगे की ओर आप क्या कीजिएगा? इसको मूव ऑन कराइएगा, मतलब कि इसको बांटिएगा, मतलब कि इस चीज को जितना बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान में रखिए और खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, तो मजा आने वाला है हमें भी और आपको भी। तब तक के लिए अब अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के साथ, मतलब व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।